तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग अकाउंटेंसी के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको इन सब्जेक्ट के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट की भी LD की ज़रूरत हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट। स्टार्ट करने से पहले आप मार्जिन लाइन डाल लिया कीजिएगा, उसके बाद अपना हेडिंग नंबर दीजिएगा। लर्निंग डिज़ाइन आज हमारा 25 नंबर चल रहा है फ्रेंड अकाउंटेंसी का। जल्दी जल्द हम लोग 30 भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखिए बॉक्स बनाइए, बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट वाला में आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। देखिए क्लास 11 है क्योंकि फ्रेंड अकाउंटेंसी 11-12 के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए हमेशा हम लोग 45 मिनट मेंशन करते हैं। यदि आप कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड बना रहे हो तो आप 6 to 10 के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। नेम ऑफ द टीचर, ठीक है, जो यहाँ पर बना रहे हैं या बना रही है LD उनका यहाँ पर नाम होगा। इसमें आइए, राइट में आइए, सब्जेक्ट देखिए अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट का भी LD की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और फिर एक लर्निंग डिज़ाइनिंग उनके रिलेटेड बहुत सारे। और अगर आपको और LD चाहिए कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कॉमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवाएं। ओके, टीचिंग यूनिट देखिए जर्नल पॉपर होगा, सब यूनिट भी जर्नल पॉपर है, ड्यूरेशन भी सेम रहेगा फ्रेंड। ओके, चलिए लर्निंग गोल देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट के, जैसे फॉर्मेट के बाहर नहीं जा रहे हैं हम लोग, सब फॉर्मेट के अंदर होके कर रहे हैं कार्य, ठीक है। उसके बाद आपको चेंजेस करना है। ये जो हम लोग कॉग्निटिव डोमेन्स के क्वेश्चंस बनाते हैं उनके कंपोनेंट के द्वारा, उनके कीवर्ड को यूज़ करके, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। इसी में आपको चेंजेस करनी पड़ती है। यदि आपको बेसिक से सीखना है तो आप अपने सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है कीवर्ड के द्वारा कैसे क्वेश्चंस बनाएं। इसका वीडियो आप देखिए ताकि ये बेसिक से आप सीखोगे तो अच्छे से बना पाओगे। एक नहीं, आप खुद ही बना लोगे अपने 60 का 60 लर्निंग डिज़ाइन। ओके, चलिए देखिए रिमेंबरिंग के जो कीवर्ड आते हैं, जैसे राइट स्टेट हमने लिया है तो वो क्या कर रही हूँ मैं, उसको हम लोग फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रही हूँ। याद रखिएगा रिमेंबरिंग के आप कितने भी कीवर्ड को यूज़ करके आप कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बनाते हो तो हमेशा आप फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड को यूज़ करके यदि आप क्वेश्चंस बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया डिस्टेंस आउटलाइन। यदि आप कोई और से रिलेटेड बना रहे हो, यानी कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड बना रहे हो तो भी आप क्या करोगे, फैक्चुअल नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अप्लाइंग के यदि आप क्वेश्चंस बना रहे हो उनके कीवर्ड के द्वारा, यहाँ पे क्लासीफाई इलस्ट्रेट ले लिया है मैंने, तो वो क्वेश्चंस को भी आप क्या करोगे, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। फ्रेंड देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लीज़ आप अपने मेन लर्निंग डिज़ाइन में शॉर्ट में मत लिखिएगा क्योंकि ये मेरा डेमो है, डेमो में मैं शॉर्ट में लिख के आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं एनालाइजिंग में। एनालाइजिंग के पार्ट को देखिए, इसके जो कीवर्ड यूज़ करके आपने क्वेश्चंस को बनाना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर देना। देखिए मैंने एग्जामिन और एक्सप्लेन लिया है, ये किसका कीवर्ड आता है, एनालाइजिंग का कीवर्ड आता है। फ्रेंड एक छोटी सी और बात होगी, यदि आपको कीवर्ड रिमेंबर नहीं है तो कीवर्ड को क्या कीजिए, एक पेजेस में लिख लीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए, उसको सामने रखिए। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो सामने रख के आप उस क्वेश्चन को बनाओ, देखो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग के जितने भी कीवर्ड आपने यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ जस्टिफाई लिया है तो क्या करना है, वो भी आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। क्रिएटिंग देखिए, क्रिएटिंग के कीवर्ड को यूज़ करके आप जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस बनाते हो सारे क्वेश्चंस आपको मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एनालाइसिस लर्नर एंड कंटेंट्स के ऊपर। ये कॉम्पोनेंट आपको किस लिए बनाना पड़ता है ये ऑलरेडी आप लोग को हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं यहाँ फिर एक बार बता देती हूँ। बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आपको ये कंटेंट को बनानी पड़ती है ताकि आप यूनिट के अनुसार बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक कर पाओ, ताकि आपको पढ़ाने में उनको तकलीफ ना हो, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं फॉर्मेट में, इसमें कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस आपको यहाँ करना पड़ता है। जो आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर देनी पड़ती है, जैसे एज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हो, यहाँ पे इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन मत दीजिएगा। यहाँ पे आपको नॉलेज वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना, जैसे आपने लर्निंग गोल में क्वेश्चन बनाया यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाना, यहाँ से बुक से सिंपल आप यहाँ पर टच कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल पे फ्रेंड। देखिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना पड़ता है। फर्स्ट वन इज जनरल लर्निंग मटेरियल, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स। ओके
जर्नल में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है दोस्तों जो आप अपने क्लासरूम में अवेलेबल रहता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। और स्पेसिफिक में वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है जैसे कि आप अपने एक एलडी के अकॉर्डिंग अपने साथ ले जा रहे हो, अपने घर से एक्स्ट्रा चीज़ जो भी ले जा रहे हो, फ्रेंड्स नोट, पीपीटी, चार्ट, मॉडल्स एक्सेट्रा कुछ भी, तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, स्पेसिफिक में मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजीज फ्रेंड। ओके, इसके विदाउट तो हम लोग का एलडी तो एज्यूम ही नहीं कर सकते, ये हमारा एलडी का सबसे मेन पार्ट है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों हमको इसको 2 एरियाज में डिवाइड करनी पड़ती है। फर्स्ट एरिया इज नोन एज लर्निंग एरियाज, सेकेंड वन इज लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, फर्स्ट वन जो लर्निंग एरियाज हम लोग इसको डिस्क्राइब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ओके, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में ये डिस्क्राइब करते हैं कि पॉइंट को हम लोग किस प्रोसेस प्लस टीएलएम क्या बोर्ड वर्क देने वाले आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट फेज वाला में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जनरल पर्पस। मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ही दीजिएगा फर्स्ट पेज में, उससे अलावा आपको कुछ यहाँ पर देना नहीं है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द जनरल पर्पस का एक डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, जनरल पर्पस होता क्या है। उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड फेज में आप डिस्कस द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में कैसे प्रकार का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है इसके बारे में बच्चों को डिस्कस करोगे। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस का देखिए चार्ट, ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया रहता है। आप जब 11th क्लास की बुक को यूज़ करके बनाओगे तो ये ऑलरेडी आपको बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जनरल पर्पस में कैसे प्रकार का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, बच्चों को बताइएगा। उसके बाद द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल पर्पस एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ठीक है, टीचर के द्वारा अपने क्या करेगा, आइडिया को क्लियर करेगा। ओके फ्रेंड, जैसे हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं वैसे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, थर्ड फेज में आपको हमेशा की तरह बोर्ड वर्क देना है। तो डिस्कस द प्रो फॉर्मा ऑफ द जनरल पर्पस। प्रो फॉर्मा का मतलब होता है फ्रेंड, यहाँ पे बात कर रहा है फॉर्मेट के बारे में। अब बच्चों को फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करोगे। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रो फॉर्मा ऑफ जनरल पर्पस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में क्या करेगा, टीचर प्रो फॉर्मा के बारे में डिस्कस करेगा बच्चों से। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, फिर देखिए द टीचर विल एक्सप्लेन द परफॉर्म ऑफ जनरल पर्पस विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, जैसे हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आपको चेक करनी है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर में जाके आपको एक वर्कशीट बनानी पड़ती है फ्रेंड। ये वर्कशीट आपको 3 मार्क्स की बनानी पड़ती है। इसमें देखिएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और एक अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ प्रॉब्लम वाइज क्वेश्चन तो रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला में देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर नॉलेज वाला क्वेश्चन बनाने वाले, जैसे हम लोग लर्निंग गोल में बनाया था ऐसे यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए मैंने फर्स्ट लिया है जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज देखिए टर्मिनोलॉजी है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ेंगे फ्रेंड। फिर देखिए यहाँ पे एक इंट्रीज के बारे में बोला है, एरर्स इन परचेस अकाउंट इन रेक्टिफाइड बाय द इंट्रीज। ये क्या कर रहा है, बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है इंट्रीज को लेके, तो ये क्या कर रहा है, सीके के साथ जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है। सेकंड वन इज देखिए ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट 1 पेजेस को डिस्कस करेंगे जो हमने दिया है। पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए ये दोनों आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है। थर्ड में देखिए, थर्ड आपका एक प्रॉब्लम वाइज क्वेश्चन मैंने दिया, क्योंकि ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है फ्रेंड, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम वाइज क्वेश्चन आपको देना जरूरी बनता है। तो ये क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज का रिलेट कर रहा है। देखिए जितने भी प्रॉब्लम वाइज क्वेश्चन होते हैं सब आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज को रिलेट करवाना पड़ता है, उसे आपको और इसमें ट्रिक्स नहीं लगाना। जितने भी टर्मिनोलॉजीज को आपको फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करना, जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पढ़ के ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, वो सब आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद आपका क्या होता है, आपने पढ़ा लिया, आपने टेस्ट लेके चेक भी कर लिया कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करोगे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करोगे, एलडी में आपको क्या करना है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कंपोनेंट में जाके आपको बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट ऐड कर देनी पड़ती है। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनकी ज़रूरत के हिसाब से टीचर क्या करेगा, उन्हें रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का हमारा 25 वाला लर्निंग डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 26 के साथ अकाउंट
अकाउंटेंसी का लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट करने वाले हैं। और फ्रेंड जल्द ही जल्द देखते देखते हमारा 40 वाला टारगेट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 60 वाला भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का LD जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, तब तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सब्जेक्ट जल्द चाहिए। मैं उसी के आप ही के रिक्वायरमेंट के अनुसार से मैं वही LD अपलोड करूँगी जल्दी। अब कंपोनेंट भी आप बता सकते हैं, आप टॉपिक भी बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जिसने हमें कमेंट किया है और जिसने हमें सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी आपको कोई भी BEd से रिलेटेड कुछ भी ज़रूरत हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।